बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार से नमक पारे बना रहे हैं एक यूनिक तरीके के साथ, एक नए डिज़ाइन में। आज हम आपके लिए बना रहे हैं घर पे नमक पारे जो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत एक यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मज़ेदार से नमकीन नमक पारे जो थोड़े से मीठे और थोड़े से कड़वे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप आटे का लेना है। जो हमने घर में आटा इस्तेमाल करते हैं उस आटे का 1 कप लेना है, और 1 कप मैंने लेना है मैदे का। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मैंने इसके अंदर डालनी है अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। अजवाइन डालने के बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है इसके अंदर, और हमने इधर चाट मसाला ऐड करना है। चाट मसाला का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो चाट मसाला ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और इसमें 2 टेबल स्पून हमने डालना है इधर एक प्लेट में अलहदा निकाल लेना है 2 टेबल स्पून। और फिर हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी ऐड करना है। इस तरीके से हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमने नहीं लेना, गुनगुना पानी लेना है जो रूम टेम्परेचर पे हो। उससे हमने इसको गूंद लेना है। हमने आम रोटी के आटे से थोड़ा सा इसको सख्त गूंदना है। गूंदना उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा सख्त गूंदना है। देख सकते हैं हमारी डो रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको देते हैं रेस्ट, 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको रेस्ट देंगे, और फिर हमने जो दूसरा प्लेट के अंदर आटा रखा था इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने ऐड करना है घी, और इसको मिक्स करना है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करके हमने ये सारा आटा इसके अंदर डाल देना है। देख सकते हैं मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी इधर आटा भी रेस्ट कर चुका है। एक दफ़ा फिर हम इसको चिकना कर लेंगे, और फिर हम इसकी 2 पेड़े बना लेंगे। देख सकते हैं कितना सख्त है, और हमने 2 अदद पेड़े बना लेने हैं। 2 पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। अभी हम इनको बेलन की मदद से बेल लेंगे। बेल के हमने एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इस तरीके से हमने इसको बेलना है, और एक पतली सी और बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इस तरीके से हमने बड़ी सी रोटी बना लेनी है, और इतना इसको पतला रखना है। उसके बाद आप कोई भी स्टील की इस तरह की कोई ले सकते हैं, कप या गिलास ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कबाब कटर से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, और हम इसकी कबाब की शेप में कटिंग करेंगे, और दरमियान से ये आटा हम उठा लेंगे। आटा उठाने के बाद ये जो आटा बच गया है इसका दोबारा हम पेड़ा बनाएंगे, और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से जो मिक्सर बनाया था वो हमने सारा इन रोटियों के ऊपर लगा देना है। जो हमने पूड़ियाँ बनाई हैं इस पे लगा। नाइफ़ की मदद से इस तरह हम दरमियान से काट लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे हॉल कर लेंगे हम, सिर्फ दरमियान से करने के बाद फिर हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है, और इसको गोल करना है। इस तरीके से गोल करके फिर हमने दरमियान में इस तरीके से उंगली रखनी है, और फिर हमने इसको चिपका देना है। इस तरीके से देख सकते हैं हमारा फूल की शेप में तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे रेडी हो चुके हैं। तो इधर हमने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है, इसके अंदर हम अभी डालेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ताकि अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चे ना रहें, क्रिस्पी बन जाए। तो मज़ेदार से
एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे, सारे डाल देंगे। इसको हल्की आंच पे पका लेंगे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरीके से जो रह गए हैं वो भी हम सारे इस तरीके से पलट देंगे ताकि जल्दी जल्दी से पक जाएं। देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे रेडी हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त फूल बन गए, एक नए डिज़ाइन से नमक पारे आप घर पे रेडी कर सकते हैं। 1 महीना तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए उसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक तरीके से आज मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी बनाई है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी प्यारी सी वीडियो कैसी लगी। आपको पसंद आएगी, ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।